आइए मित्रों, स्वागत है आपका फिर से इस ज्योग्राफी की सीरीज में। और देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे डेजर्ट से रिलेटेड। डेजर्ट की इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन सारी चीजों को भी यहाँ पे डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग हम लेने की कोशिश करेंगे इस लेवल पे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो मैक्सिमम ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो रेगिस्तान है सबसे ज्यादा, वो इसी एरिया में क्यों है। वो इसी एरिया में क्यों है, यहां देखिए, वो इसी एरिया में क्यों है। आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, इन्हीं एरिया के पास आपके डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में ही आपको डेजर्ट आमतौर पे देखने को क्यों मिल रहे हैं, है ना। अब डेजर्ट है भाई, इसकी तो मर्जी भी हो सकती थी कि यहां भी बन जाऊंगा मैं अटलांटिक ओशन में, इधर भी बन जाऊंगा मैं अमेरिका के ईस्ट में, ये तो बोल देगा मेरी तो मर्जी है, डेजर्ट हूं मैं। तो यही क्यों ये पाए गए, इन सारी चीजों को भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी नो डाउट मैपिंग भी बहुत अच्छे से इसमें की जाएगी, साथ में यूपीएससी कैसे आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ही एड्रेस कर लेते हैं कि यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा कैसे, कैसे इसमें सवाल बनेगा आपको। देखो, जैसे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ लिए हुए हैं, उसके बेसिस पे 3 तरीके के पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो डेजर्ट से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। पहले तरीके का क्वेश्चन होता है कि आपको डेजर्ट की एक सीक्वेंस ऑफ नेम दे देंगे वो, और बोल देंगे कि इनको लोकेशन वाइज ईस्ट टू वेस्ट या इस तरीके से इसको अरेंज करो आप। या फिर आपसे डेजर्ट की उसकी लोकेशन पूछ लेंगे कि ये वाला डेजर्ट जो है ये कौन से कंटिनेंट में पाया जाता है, कौन सी कंट्री में है। मैच द पेयर का आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला तो तरीका ये हुआ। दूसरा, आपसे कॉन्सेप्ट पे भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम डेजर्ट्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वेस्टर्न मार्जिन में क्यों है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट, थ्योरी क्या काम कर रही है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन वहां से बनेगा। तीसरा तरीके का क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके डेजर्ट की इकोलॉजी से होते हुए आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा आपका यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न घूमेगा इसमें। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन कि भाई जो आपने डेजर्ट मैक्सिमम देखे हुए हैं ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को क्यों मिलेंगे, और साथ में वो इसी एरिया में आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं। इधर नीचे इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास आपको डेजर्ट देखने को मिल रहे हैं सारे। सहारा डेजर्ट इधर ही है, ये दश्ते काविर, दश्ते लुत वगैरह इसी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। इधर अमेरिका में मोहावे, मोजावे, सोनोरन डेजर्ट ये इधर ही आपको देखने को मिलेंगे। इधर आप देखो अटकामा, पैटागोनिया, ये भी आपको इसी एक पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो ये इस एरिया में क्यों पाए जा रहे हैं और वेस्ट में ये क्यों मिल रहे हैं आपको डेजर्ट। तो देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 2 चीजें पता होना जरूरी है। पहली बात कि डेजर्ट ये इसीलिए डेजर्ट बना क्योंकि यहां बारिश कम होती है। बारिश कम क्यों होगी, हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने थोड़ा भी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि इक्वेटर पे धूप बहुत ज्यादा होती है, इंसोलेशन बहुत ज्यादा है, सनलाइट सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ती है। और सनलाइट के सबसे ज्यादा इक्वेटर में पड़ने की वजह से क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, आपकी हवाएं जो है गर्म होके ऊपर उठने लगेगी, यहां से ऊपर उठेंगी, उठती जाएंगी, और इतना भी तो नहीं उठेगी कि एटमॉस्फेयर में बाहर ही चले जाए धरती की रेंज से। कक्षा में तो इसको बने रहना है ना। इवेंचुअली ये जो हवाएं उठ रही है ये ट्रोपोस्फियर में ही उठ रही है, सबसे लोएस्ट लेयर में ही ये फिनोमिना आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इक्वेटर पे आपकी हवाएं ऊपर उठ रही हैं। उठेंगी तो फिर गिरेंगी भी जरूर, उठ के ऊपर कंडेंस भी तो होगी, भारी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके ये गिरेगी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अब इमेजिन करो, आपके ऊपर बड़ी सी चट्टान रख रहे हैं, तो क्या होगा, आप पे प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज,
प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इमेजिन करो फिर से, एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा आपने लिया हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर आप रख रहे हैं, तो प्रेशर उस पे इंक्रीज होगा गुब्बारे पे या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इट मींस आपका जो ये एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे प्रेशर हाई बनता है। हाई प्रेशर क्यों बनता है? हवाएं इक्वेटर से उठी और यहां आके सिंक हो गई। इस सिंकिंग पैटर्न की वजह से यहां कौन सा प्रेशर बना? हाई प्रेशर बना। अब फिर से वही गुब्बारा इमेजिन करो, आपने पत्थर गुब्बारे के ऊपर रखा, प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब गुब्बारे के अंदर का जो पानी है वो बाहर फैलने की कोशिश करेगा, पानी बाहर फैलने की कोशिश करेगा। इट मींस यहां जब हवाएं ऊपर से सिंक करेगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो नीचे की जो सतह की जो पवनें हैं, जो आपकी एयर है, वो यहां से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी, वो यहां से दूर हटने की कोशिश करेगी, इसके पास नहीं आएंगी वो। और इस पैटर्न में आपको क्या यहाँ पे हाई प्रेशर में रेनफॉल देखने को मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रेनफॉल हमें कहां देखने को मिलता है? जहां लो प्रेशर का एरिया है। क्यों? क्योंकि हवाएं नंबर 1 राइजिंग पैटर्न में है, इवेपोरेशन होगा, ऊपर कंडेंस होगा, पानी तभी नीचे गिरेगा। दूसरी क्या वजह है? आसपास से हवाएं पानी लेके इस एरिया में आएगी, फिर यहां बारिश होगी। यहां तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ना तो हवाएं ऊपर उठ रही है इवेपोरेशन करके, ना ही यहां पे आसपास से हवाएं आ रही है, यहां से दूर हट रही है। इस हाई प्रेशर की वजह से आपको यहां बारिश कम देखने को मिलेगी। पहला कारण क्या हुआ? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से इन एरिया में आपको बारिश कम देखने को मिलेगी, जिस कारण आपके यहां पे डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहली वजह। दूसरा ओशन करंट्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फालतू में लिखे होंगे, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ओशन करंट्स की। अब अगर आपको ओशन करंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ओशन करंट कुछ ऐसे वाटर का फ्लो, हम कह सकते हैं कि ओशन करंट इज अ काइंड ऑफ वाटर फ्लो, है ना, जो एक एरिया से दूसरे एरिया तक जब ओशन में पानी का फ्लो बनता है, इधर से जब ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा ओशन का पानी, तो उस मूवमेंट को हम कहेंगे ओशन करंट। और ये मूवमेंट दो तरीके की हो सकती है सर, एक वार्म हो सकती है, दूसरी ये कोल्ड हो सकती है। वार्म ओशन करंट मतलब पानी वार्म होके जा रहा है किसी तरफ। दूसरा कोल्ड ओशन करंट मतलब उस एरिया में ठंडा पानी कहीं से आ रहा है। अब यहाँ जितने भी ओशन करंट लिखे हुए हैं, ये कोल्ड ओशन करंट है। कैनरी करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरुवियन या फिर हम्बोल्ट करंट। यहाँ एक और करंट होता है फॉकलैंड करंट, पैटागोनिया के बिल्कुल इधर, ये बेंगुएला करंट हो गया। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सारे कैसे करंट है? कोल्ड करंट। और हमने तो पढ़ा हुआ है सर, इवेपोरेशन होने के लिए तो पानी गर्म होना चाहिए होता है, तभी इवेपोरेशन होगा। अगर इवेपोरेशन होगा तभी तो यहां बारिश आ पाएगी। इसका मतलब जहां जहां आपको ठंडा पानी मिलेगा, उस ठंडे पानी के नजदीक जो लैंड मास है वहां बारिश कम होगी। क्यों? क्योंकि वहां इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा है, वहां पर मॉइस्चर कम देखने को मिलेगा आपको एयर में, जिस वजह से यहां बारिश कम होगी। आपके सहारा में, अटकामा के पास बारिश कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां ठंडा एक ओशन करंट है, पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट, कैलिफोर्निया करंट, इधर फॉकलैंड करंट, बेंगुएला करंट, ये सारे कोल्ड करंट है। और इसी के साथ आपको यहां देखने को मिलेंगे, आपको डेजर्ट का एक पैटर्न देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा है, वो कोल्ड करंट्स की वजह से। तो ये भी एक फैक्टर है। दो फैक्टर हमने पढ़ लिए, एक हाई प्रेशर, दूसरा करंट। तीसरा अब हम देखेंगे विंड फ्लो का पैटर्न। देखो, इसको समझने के लिए आपको पहले एक बेसिक सी नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो यहां अभी रट लो, अदरवाइज इस पे भी हम लेक्चर लाएंगे। बेसिक नॉलेज आपको एयर के मूवमेंट से रिलेटेड जरूरी है। जो ये 3 तरीके के सेल्स बनते हैं, हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, इसमें एयर किस डायरेक्शन में मूव करती है,
ठीक है, तो एक फेरेल्स लॉ है, फेरेल्स लॉ आपको याद रखना है। फेरेल्स लॉ क्या कहता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एयर क्लॉकवाइज मूव करेगी, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज ये जो है मूव करने की कोशिश करेगी। अब ये जो एरिया है आपका, एक सेकेंड गाइस, ये क्लियर करने दो। हाँ, ये जो एरिया है आपका, ये जो आपका एरिया है जहां जहां डेजर्ट है, ये वो एरियाज हैं जहां आपकी ईस्टर्ली विंड चलती है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर विंड चलती है। ये ईस्टर्ली विंड्स का एरिया है, मतलब हवा अगर यहां बह भी रही है सहारा डेजर्ट में, तो वो यहां से आ रही है बहते बहते, यहां से पानी उठाएगी तो जरूर, ठीक है, पानी उठाएगी भैया, पानी उठाएगी, पर यहां बारिश कर देगी और इधर वेस्ट तक पहुंचते पहुंचते, सहारा तक पहुंचते पहुंचते इसका पानी खत्म हो जाएगा। सेम देखिए यहां भी है, यहां भी यही पैटर्न है, आपके 30 डिग्री नॉर्थ तक आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। ये देखिए इधर भी पानी यहां से उठाएगी तो मॉइस्चर उठा के लाएगी, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते, मोहावे मोजावे डेजर्ट तक पहुंचते पहुंचते इसका पानी का मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा, जिस वजह से यहां बारिश नहीं हो पाएगी। यहां भी सेम पैटर्न है, हवाएं इधर भी ऐसे ही चलती है, इधर भी ऐसे ही चलती है, ईस्टर्ली विंड्स चलती है, जिसको हम ट्रेड विंड भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। इस वजह से यहां तक आपके बारिश नहीं पहुंच पाएगी और यहां डेजर्ट का आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो 3 हमने फैक्टर पढ़े, क्या क्या? एक कि इनकी लोकेशन कहां है, हाई प्रेशर रीजन में, हाई प्रेशर होने की वजह से या स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होने की वजह से आपको यहां पर बारिश नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा कि यहां पर आपको कोल्ड ओशन करंट्स देखने को मिलेंगे, इस वजह से आपको वेस्टर्न मार्जिन में आपको सारे डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा भैया एक क्वेश्चन और, कि ये कोल्ड ओशन करंट कंटिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में ही क्यों बने? यहां क्यों नहीं बन गया ये कैनरी करंट और डेजर्ट तब यहां बन जाता? यहां क्यों नहीं बना ये कैनरी करंट? ये बेंगुएला करंट ईस्टवर्ड क्यों नहीं बना, वेस्ट में क्यों बना? इसके लिए भी भैया यूजुअली हम क्या करते हैं, यहां से एयर लाते हैं और इसके बाद हम रुक जाते हैं। नहीं, हम कहते हैं एयर को आगे आने दो और आगे आने दो और बहने दो। तो जब एयर, मैंने आपको कहा ट्रॉपिकल एरियाज में कौन सी विंड चलेगी, ईस्टर्ली, ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेगी, ईस्ट से वेस्ट की ओर विंड चलेगी। अब देखो यहां इमेजिन करो, वेस्ट की ओर चलते चलते ये पानी भी अपने साथ ले जाएगी, यहां से वेस्ट की ओर चलते चलते ये पानी भी अपने साथ यहां से भाते भाते ले जाएगी, और जो गरम गरम पानी है वो यहां से वेस्ट की ओर बहता चला जाएगा। अब यहां ऐसा तो नहीं है कि भाई ये खाली हो जाएगा, इसकी भरपाई करने के लिए नीचे से पानी ऊपर आ जाएगा, इसे हम अपवेलिंग कहेंगे। ओशन के डीपर पार्ट्स में से पानी ऊपर की ओर मूव करेगा। ये कन्वेक्शनल करंट यहां पे आपको फिर देखने को मिलेगा, कन्वेक्शनल मूवमेंट आपको पानी के यहां पे देखने को मिलेगी, अपवर्ड मूवमेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगी। इसी वजह से यहां आपको कोल्ड ओशन करंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि गर्म पानी तो बह के वेस्ट की ओर चला गया। अब इस एरिया में उस जगह की पूर्ति करने के लिए ठंडा पानी ओशन से ऊपर की ओर आया, इसे अपवेलिंग कहते हैं। और अपवेलिंग की इफेक्ट के कारण आपको कंटिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन और ओशन के ईस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा कोल्ड करंट। और ताजुब देखिए, यूपीएससी ने इसी साल इसी पे एक सवाल पूछा हुआ था कि मैक्सिमम ऑफ द ओशन करंट्स, मोस्ट ऑफ द ओशन करंट्स आर फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ओशंस। ये स्टेटमेंट ठीक थी, लेकिन यूजुअली जो एस्पिरेंट्स हैं वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये उनको याद नहीं रहता कि ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन भी बन गया। फिर अब देखो कंटिनेंट में खड़ा हो जाओ आप यहाँ पे, इसके हिसाब से तो ये वेस्ट है आपके हिसाब से, पर ओशन यहां अब खड़े हो जाओ, इसके हिसाब से तो ये ईस्ट हुआ ना कैनरी करंट। तो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट आपको देखने को मिलेंगे कोल्ड ओशन करंट, उसी वजह से आपको यहाँ पे डेजर्ट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हुए कुछ फैक्टर्स। अब आते हैं कि दुनिया में कौन कौन से जो है डेजर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखने हैं लोकेशन वाइज। पहला,
आपने काम करना है, एक काम करना है कि अपने जो भी आपने नोट्स बनाने हैं नोटबुक निकाल लीजिए और फिर उसमें लिखिए इन सारी चीजों को, जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। सिर्फ डेजर्ट की मैपिंग नहीं करनी है, इसके साथ हम कुछ फैक्ट भी देखेंगे कि ये डेजर्ट के रिलेशन में अगर कोई दूसरी चीज पूछ ली जाए तो वो आपको कैसे इसमें मैच करनी है। पहला, अटकामा डेजर्ट आपको मिलेगा चिले में। ये जो आपको कंट्री मिलेगी साउथ अमेरिका में, इस कंट्री को हम कहते हैं चिले। चिली से याद रखना, लंबी लंबी कंट्री होगी एक यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक डेजर्ट जिसे हम कहेंगे अटकामा डेजर्ट। क्यों बना भैया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। इधर एक पेरुवियन करंट है जिसे हम हम्बोल्ट करंट भी कहेंगे। ये एक ठंडा करंट है, यहाँ ठंडा पानी पाया जाता है यूजुअली, और इस वजह से इवेपोरेशन नहीं हो पाती है और पानी इतना ठंडा होता है सर कि इसने अटकामा डेजर्ट को दुनिया का ड्राइएस्ट डेजर्ट भी बना रखा है। अटकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ सबसे कम बारिश होती है दुनिया में इस डेजर्ट में। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, पेरुवियन करंट से रिलेटेड है आपका अटकामा डेजर्ट। सो अटकामा क्लियर। पेटागोनिया डेजर्ट के फॉर्मेशन के दो कारण है भैया, दो कारण। क्यों? क्योंकि आपको दो चीजें यहां देखने को मिलेगी। पेटागोनिया डेजर्ट देखिए यहाँ कौन से लेटीट्यूड में है, 45 डिग्री साउथ, ठीक है, 45 डिग्री साउथ के लेटीट्यूड में है। और यहां देखो ये अर्जेंटीना में आपको ईस्टवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना के ईस्ट में ये है। आप बोलेंगे भैया ये तो लॉजिक आपका ठीक नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ा था वेस्टर्न मार्जिन में मोस्ट ऑफ द ये आपके डेजर्ट पाए जाएंगे, तो ये ईस्ट में कैसे आ गया? भैया पेटागोनिया ने बोला सुनो मेरा कॉन्सेप्ट इज समथिंग डिफरेंट। यहां हमने पढ़ी थी ईस्टर्ली विंड्स की ईस्ट से वेस्ट विंड चलती है। अगर आपको विंड बेल्ट का थोड़ा सा भी पता है तो आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद ये मामला आपका चेंज हो जाता है। आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ आपकी विंड चेंज हो जाती है और ये वेस्टर्लीज यहाँ पे चलना शुरू कर जाती है। और इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा पेटागोनिया डेजर्ट। मतलब अब यहाँ विंड यहाँ से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। विंड यहाँ से पानी उठाएगी और यहाँ तो बारिश कर देगी, लेकिन पेटागोनिया तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में इधर एक पर्वत मिलेगा, इसे हम कहते हैं एंडीज, ठीक है। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रेन शेडो एरिया में आपका पेटागोनिया डेजर्ट पाया जाता है। और दूसरी इसकी वजह ये भी है सर कि यहाँ एक और करंट है, कोल्ड करंट, उसे हम कहते हैं फॉकलैंड करंट, कोल्ड करंट। इस वजह से आपको यहाँ पे इवेपोरेशन भी नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द पेटागोनिया डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, और ऑप्शन में दे दिया जाए कि वेस्टर्ली विंड्स नंबर 1, ठीक है, हाँ, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स आ रही है और ये यहां तक पहुंचते पहुंचते अपनी पूरी बारिश पीछे ही करवा देती है। दूसरा, नंबर 2, रेन शेडो इफेक्ट ऑफ एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। तीसरा कि देयर आर सम कोल्ड ओशन करंट लाइक फॉकलैंड करंट। तो इस वजह, इन तीनों वजहों से आपका यहाँ पे ये डेजर्ट देखने को मिलेगा। आई होप ये दोनों चीजें आपके लिए क्लियर है। अंटार्कटिका क्लियर। अब आओ आपका साउथ अमेरिका क्लियर। अब आओ नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका की थोड़ी सर्जरी करते हैं और इसके लिए एक अलग से आपको यहाँ पे आगे एक अच्छा सा मैप अभी निकालते हैं आपके लिए। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप, एक बार ओपन कर लेना। फिर आपको यहाँ पे 4 डेजर्ट आपने याद रखने हैं। पहला सबसे ऊपर सर ग्रेट बेसिन रटने पड़ेंगे। ग्रेट बेसिन सबसे ऊपर, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। फिर मोहावे या मोजावे डेजर्ट, फिर सोनोरन डेजर्ट, फिर चिहुआहुआन डेजर्ट जो कि आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा। सोनोरन ये इधर है आपका कैलिफोर्निया, ठीक है। तो सोनोरन आपको देखने को मिलेगा इस कैलिफोर्निया के बिल्कुल थोड़ा वेस्टर्न साइड में। और इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई?
इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई? सर यहाँ भी एक आपको रॉकीज नाम की श्रृंखला देखने को मिलेगी, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा अपने मैप में, यहाँ दो श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी, पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ पे माउंटेन रेंजेस, यू कैन फाइंड टू बिग माउंटेन रेंजेस हियर, नंबर 1 रॉकीज एंड नंबर 2 कोस्ट रेंज एंड कैस्केड रेंज। इस वजह से जो यहां से बारिश लाएगी विंड्स, वो इस माउंटेन की वजह से आगे नहीं पहुंच पाएंगी सर, और ये बारिश अपनी पीछे ही करवा देंगी। और ये जो सारे डेजर्ट्स हैं, ग्रेट बेसिन हो गया, मोहावे हो गया, मोजावे हो गया, और सोनोरन डेजर्ट हो गया, और चिहुआवान डेजर्ट हो गया, इस रेन शेडो इंपैक्ट के कारण ये सारे डेजर्ट यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो दो वजहें इसकी भी है, ठीक है। एक तो मैंने बता दी रेन शेडो डेजर्ट, रेन शेडो इंपैक्ट, उस वजह से ये 4 डेजर्ट यहाँ बने हुए हैं। दूसरा आप यहाँ देखेंगे सर, यहाँ भी एक कोल्ड करंट आपको देखने को मिलेगा, कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट ये कोल्ड करंट है, मैंने बताया कोल्ड होगा करंट, अगर एसोसिएटेड करंट कोल्ड होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं आएगा एयर में, जिस वजह से आपकी यहाँ बारिश नहीं हो पाएगी। तो दो वजहें हैं, दो चीजें याद रखना है, करंट कौन है एसोसिएटेड, कैलिफोर्निया करंट। बाकी आपको यहाँ रेन शेडो इंपैक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उस वजह से भी आपको थोड़ी इसमें डेजर्ट वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 डेजर्ट याद रखने हैं, ग्रेट बेसिन, मोहावे, मोजावे, सोनोरन और चिहुआवान, नाम रखने पड़ेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर कोई ट्रिक बनानी है तो बना लो। अब आते हैं सर डेजर्ट की लैंड में, द क्या कहेंगे इसको, द ब्रीडिंग लैंड ऑफ डेजर्ट्स। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है आपका अफ्रीका जहां पे डेजर्टिफिकेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है आपका डेजर्टिफिकेशन, आज भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन यहाँ बहुत हो रही है, और आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज दे आर सफरिंग विद वाटर क्राइसिस नाउअडेज, रेनफॉल क्राइसिस नाउअडेज। तो यहाँ पे डेजर्ट और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको 3-4 डेजर्ट याद रखने हैं, और डेजर्ट से एसोसिएटेड भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। भैया सबसे पहला आपने जो पहला जीके क्वेश्चन अपनी जिंदगी में पढ़ा हुआ है, सहारा डेजर्ट, ये आपको यहाँ नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा अफ्रीका के, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, है ना। और वेस्टर्न पार्ट में क्यों, मैंने कहा वेस्टर्न पार्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ जो है आपकी ईस्टर्ली विंड चलती है, पानी यहाँ से गर्म गर्म पानी पीछे की ओर चलता जाएगा, वेस्ट की ओर चलता जाएगा, और यहाँ क्या होगी, अपवेलिंग होगी, और यहाँ पे आपका ठंडा पानी इस वेस्टर्न एरिया में पूरा एकदम ठंडा पानी कलेक्ट हो जाएगा। और ये किस वजह से होता है ठंडा पानी कलेक्ट, इस करंट को हम कहते हैं कैनरी करंट। यहाँ पे कैनरी करंट का, कोल्ड ओशन करंट का थोड़ा ठीक ठाक दबदबा है, इस वजह से आपको यहाँ पे एक डेजर्ट की कंडीशन देखने को मिलेगी। कैनरी करंट आपने याद रखना है किससे एसोसिएटेड है, सहारा डेजर्ट से, सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट के बारे में दो फैक्ट आपने याद रखने हैं। एक टर्म आपके एनसीईआरटी में यूज होगी अर्ग, एक होगा हमाडा। अर्ग और हमाडा, एसोसिएटेड करंट कौन सा है, कैनरी करंट। अर्ग और हमाडा क्या है मैं आपको बताता हूं भैया। सहारा डेजर्ट 2 तरीके के इसमें मेन आपको इसमें लैंडफॉर्म के पैटर्न देखने को मिलेंगे सहारा डेजर्ट में। पहला सैंडी पार्ट, जो कि जिसमें आपकी सैंड की मात्रा ज्यादा हो, आपकी सहारा डेजर्ट में जहां जहां सैंड ज्यादा है उसे हम कहते हैं अर्ग, उसे हम कहते हैं अर्ग। ये आपके थोड़ा ईस्टर्न डायरेक्शन में अर्ग पार्ट आपको मिलेगा सहारा डेजर्ट का। और एक है हमाडा। हमाडा सहारा डेजर्ट का वेस्टर्न मार्जिन है, जहां आपको चट्टानें देखने को मिलेगी, रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये आपका स्टोनी पार्ट हो गया सहारा का। तो अर्ग और हमाडा किससे एसोसिएटेड है, ये आपके सहारा डेजर्ट से एसोसिएटेड है, जो कि आपके अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अब बिल्कुल एक बहुत ही टफ क्वेश्चन आपके लिए कि भैया लीबियन डेजर्ट कहाँ है, लीबियन, जिंदगी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कि लीबियन डेजर्ट कहाँ मिलेगा।
अरे भैया यहाँ आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, अपने मैप में देखना, लीबिया नाम की कंट्री होगी, तो यहाँ पे जो डेजर्ट मिलता है उसे हम कहते हैं लीबियन डेजर्ट। पर यूपीएससी पागल नहीं है, उसे पता है, आपको पता होगा कि लीबियन डेजर्ट लीबिया में है सर। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी कुछ और उस क्वेश्चन का नाम है सेरिर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सहारा को सैंडी और स्टोनी पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही हम लीबियन डेजर्ट को भी एक स्टोनी पार्ट इसका है जिसे हम सेरिर कहेंगे। हमारा किसका पार्ट है? सहारा डेजर्ट का स्टोनी पार्ट। लेकिन लीबियन डेजर्ट का जो स्टोनी एरिया है जिसमें आपको पत्थर कंकड़ वगैरह मिलेंगे उसे हम कहते हैं सेरिर। सेरिर सेरिर याद रखना। थोड़ा नीचे आओ, इधर देखने को मिलेगा आपको एक और डेजर्ट जिसे हम कहेंगे नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट ध्यान दो अपने एटलस में, नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट आपको इधर सूडान के एरिया में देखने को मिलेगा और ये अफ्रीका के तो ईस्ट में है। अब इधर लॉजिक देखो, अफ्रीका के तो ईस्ट में है नूबियन डेजर्ट। अब आप तो बोलेंगे भैया यहाँ ना तो कोल्ड ओशन करंट है और ना ही ये कंटिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में है, तो यहाँ क्या चमत्कार हो गया इसको? यहाँ क्या क्यों नहीं बारिश हो पाई? क्या मौत होगी बारिश को? तो आप भैया यहाँ इस पूरे मैप पे नजर डालो। अब ये पूरे मैप में अफ्रीका और एशिया तो हमारे लिए है, लेकिन धरती थोड़ी ना जानती है कि ये एशिया है और ये अफ्रीका है। हवा थोड़ी ना जानती है कि हाँ ये एशिया है, रेनफॉल तो मैं यहीं कराऊंगी, अफ्रीका तक तो मैं पहुंचेंगी नहीं। भैया हवा के लिए तो सब बराबर है, सब गोल है, ठीक है? तो ये नहीं जानती है एशिया और अफ्रीका के बारे में, हवा के लिए ये सब एक है। अब देखिए यहां से आपकी ईस्टर्ली विंड फ्लो करना शुरू करेगी। इमेजिन कीजिए यहां से इसने पानी उठाया, यहां से ईस्टर्ली विंड ने पानी उठाया, भारत में बरसात की, आगे थोड़ी आई और यहां से इसने थोड़ा पानी उठाया, सऊदी अरेबिया के ईस्ट में बारिश कर दी, यहां से थोड़ा पानी उठाया, सऊदी अरेबिया के ईस्ट में बारिश कर दी, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका पूरा पानी खत्म हो गया। और ये जो आप यहाँ रेड सी देख रहे हैं, ये सी इतना ब्रॉड नहीं है कि इतना ज्यादा मॉइस्चर ये उठा पाए कि पूरे रेगिस्तान में बारिश कर दे। तो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है हवा का यहाँ तक बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। एयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बारिश तो भैया यहीं गिरा दी आगे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ तक तो उसका बारिश खत्म ही हो गया था, मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो गया। तो इस वजह से आपको नूबियन डेजर्ट मिलेगा ईस्टर्न पार्ट में। नूबियन डेजर्ट भी क्लियर, राइट? अब आओ इसी में ही थोड़ा साउथवर्ड डायरेक्शन में आपको यहाँ दो डेजर्ट देखने को मिलेंगे, एक काला हारी डेजर्ट, एक नामीब डेजर्ट। काला हारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट आपको नामीबिया में देखने को मिलेगा और इसी के थोड़ा ईस्ट में आपको ये काला हारी डेजर्ट देखने को मिलेगा। आपको ये बोत्सवाना सारा इसमें कवर होता है, ठीक है? तो अब इसमें आपको कालाहारी डेजर्ट से इंपॉर्टेंट एक ट्राइब आपको रिलेट करनी है और अपने नोट्स में लिखना है बुशमैन ट्राइब। बुशमैन ट्राइब ये आपके अफ्रीका के सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब्स में से एक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुशमैन ट्राइब इज रिलेटेड विद, तो आपने आंसर देना है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है? तो ये किससे रिलेटेड है? बुशमैन ट्राइब कालाहारी डेजर्ट से। और ये कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट ये दोनों किस वजह से फॉर्म हुए? यहाँ कौन सा कोल्ड ओशन करंट होगा? बेंगुएला करंट। ये देखिए यहाँ एक करंट फ्लो होता है, ये भी कोल्ड ओशन करंट है, इसे हम कहेंगे बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट, इस वजह से यहाँ उतनी बारिश नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कोल्ड ओशन करंट है। और ये आपको पूरी लोकेशन यहाँ पे इस तरीके से अपनी याद रखनी है, ठीक है? तो नेक्स्ट, अब एक और चीज आपने याद रखनी है, साहिल। साहिल आपको यहाँ देखिए अपने मैप में ढंग से देखिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बड़े बड़े ये ऐसे साहिल लिखा हुआ मिलेगा। ये साहिल सर एक ट्रांजिशनरी जोन हम इसे कहते हैं। यूजुअली क्या है कि यहाँ दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक कॉन्गो जंगल भी आपको इसी अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके कॉन्गो रिवर बेसिन में देखने को मिलेंगे, कॉन्गो के फॉरेस्ट,
ठीक है, गुयाना के फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये भी इसी रीजन में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर रेगिस्तान आपको देखने को मिल रहा है। अब भैया ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई यहां रेगिस्तान है, यहां से आपके घने फॉरेस्ट शुरू हो गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप इमेजिन करो, यहां आपके घने फॉरेस्ट खत्म हुए, इसके आगे रेगिस्तान शुरू हो गया, इसके आगे सब खत्म, दुनिया टाटा बाय बाय, ऐसा थोड़ी ना होगा। कुछ ट्रांजिशन भी तो होगा ना बीच में, थोड़े घास वास के मैदान होंगे, थोड़े फिर छोटे छोटे पौधे भी होंगे यहाँ। तो इस ट्रांजिशनरी जोन को हम कहते हैं साहेल रीजन। इस ट्रांजिशनरी जोन को हम कहते हैं साहेल रीजन। ये अफ्रीका में एक ऐसा ट्रांजिशनरी जोन है जो आपको सहारा डेजर्ट और अफ्रीका के सेंट्रल अफ्रीकन डेंस फॉरेस्ट के बीच में जो ट्रांजिशनरी जोन आपको देखने को मिलेगा उसे हम साहेल कहते हैं। और भैया ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट चला हुआ है, 20 कंट्री का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ग्रेट अफ्रीकन वॉल, ग्रीन वॉल। ग्रेट अफ्रीकन ग्रीन वॉल एक बनाई जा रही है अफ्रीका में, 20 कंट्रीज इसमें एसोसिएटेड है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसमें 20 कंट्रीज जुड़ी हुई है। और इनका उद्देश्य है कि सहारा डेजर्ट जो एक्सपेंड कर रहा है उसको रोका जाए, इसलिए जहां पे पेड़ लगाएंगे ये इस पूरे एरिया में एक ऐसी वॉल बनाई जाएगी, पेड़ों की ग्रीन वॉल। तो ये भी इसी साहेल रीजन में आपको देखने को मिलेगी, ये ग्रीन वॉल, ठीक है। तो इसी के साथ आपका अफ्रीका भी कवर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। अरे भैया ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ठीक है, जो आपने याद रखना है बस ये नाम याद रख लेने हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, मैं आपको एक सीक्वेंस सा देता हूं जो आपने ऐसे आप याद रख सकते हैं। ग्रेट सैंडी, स्टुअर्ट, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन, ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जैसी अब बन जाती है। देखो, सैंडी, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन। लेकिन आपको ये मैपिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर अब मान लो यूपीएससी ने पूछ लिया कि इनको ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो, आपने लिख दिया सैंडी, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन, लो जी, गई बात, ठीक है। तो आपने इसी सीक्वेंस में ये आपने फिर याद भी रखना है कि भाई अगर मैं ग्रेट सैंडी वेस्ट में पढ़ रहा हूं तो सिम्पसन तो स्टोनी आपके सबसे ईस्ट में होगा, ग्रेट सैंडी सबसे वेस्ट में, स्टुअर्ट, स्टोनी सबसे ईस्ट में, गिब्सन आपके वेस्ट से सेकंड नंबर में, सिम्पसन आपके ईस्ट से सेकंड नंबर में, और बीच में पड़ा तनामी और ग्रेट विक्टोरिया। राइट, ट्रिक क्लियर। गिब्सन, सिम्पसन, गिब्सन, सिम्पसन, ये आपके सेकंड नंबर के हैं, ईस्ट और वेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सैंडी, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन। आई होप सीक्वेंस इज क्लियर। बाकी आपको फिर ये तनामी और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट तो आपने याद रखना ही है। तो बस इतना आपने इसमें याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। उसके साथ आपका ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू वंगारू आपको कुछ भी उतना इसमें याद रखना नहीं है। ये 6 डेजर्ट अगर आप याद रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो भी ठीक ठाक आपका जो है काम बन जाएगा। फिर से एक बार, ग्रेट सैंडी, सैंडी, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन। ग्रेट ग्रेट खुद लगा लेना, ग्रेट सैंडी, सैंडी, स्टोनी, गिब्सन, सिम्पसन, और बीच में आपके तनामी और ग्रेट विक्टोरिया। आई होप ये ऑस्ट्रेलिया भी आपका कंप्लीट कवर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं भैया अपने प्यारे एशिया में। ये हमारा प्यारा भारत है जिसकी सिविल सर्विसेज के लिए ये सारा काम तामझाम हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे मैपिंग वेपिंग ठीक ठाक जरा बन नहीं पाती है, इसमें वो नोटपैड नहीं है, अभी खराब हुआ पड़ा है यार। तो अभी देखिए, आप एशिया में फोकस कीजिए। एशिया में आपको 3-4 डेजर्ट याद रखने हैं। सबसे पहले वेस्ट से ईस्ट की ओर अगर हम चलें तो यहाँ सऊदी अरब में आपको दो डेजर्ट आपने याद रखने हैं। 2 डेजर्ट, एक रूबल खली, रूबल खली, रूबल खली और नफूद डेजर्ट। रूबल खली, नफूद, रूबल खली, नफूद कहाँ है? सऊदी अरेबिया। रूबल खली, नफूद, सऊदी अरेबिया। रूबल खली, नफूद, सऊदी अरेबिया। वैसे ही आ जाओ ईरान में,
जरा धीरे से आना। ईरान में, और ईरान में आपको नॉर्थ में दश्ते काविर और दश्ते लुत याद करो, रटो। दश्ते काविर, दश्ते लुत, दश्ते काविर, दश्ते लुत। कहाँ? ईरान में। दश्ते काविर, दश्ते लुत ईरान में। दश्ते काविर, दश्ते लुत ईरान में। नेफूद डेजर्ट सऊदी अरेबिया, रूबल खली सऊदी अरेबिया। नेफूद सऊदी अरेबिया, रूबल खली सऊदी अरेबिया। दश्ते काविर, दश्ते लुत, रटो इनको। अब भैया यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन आपको होगी, काराकुम और किजिलकुम, और भैया ये जो आते हैं ना, जब ये साथ में ही आते हैं, दोनों साथ में ही आते हैं दोनों। इनमें आपको याद रखना है किजिल, किजिल, किजिल। जेड को आपने कजाकिस्तान के जेड और उज्बेकिस्तान के जेड के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। तो किजिलकुम आपको नॉर्थ में मिलेगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। काराकुम आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में। थोड़ी भी आपको मैपिंग यहाँ की हुई होगी तो आप अच्छे से इसको जान पाएंगे। किजिलकुम कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, जेड को जेड से कनेक्ट कर देना। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, रटो इसको और बाकी लिख दो। बाकी तो आपके जो चाइना में है, 2 डेजर्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक है आपका टकला मकान डेजर्ट, एक है आपका गोबी डेजर्ट। जो आपका गोबी डेजर्ट है ये जरा आपका यहाँ इस एरिया में ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मंगोलिया के साइड इधर पहुंचेगा आपको। बाकी टकला मकान डेजर्ट आपका यहाँ आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल हिमालय के नॉर्थ में। आपको ये जो आपको यहाँ पे पामीर नॉट देखने को मिलता है ना, पामीर नॉट, जहां आपकी काराकोरम रेंज, हिमालयन रेंज, ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है, मिल जाती है, इसे कहते हैं हिमालयन, यहाँ पे पामीर नॉट। इसके बिल्कुल साथ में आपको यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये आपके चाइना में है और थार इंडिया का, ये तो आपको पता ही है। इसी के साथ भैया आपका डेजर्ट का पूरा ये सिस्टम खत्म। अच्छे से इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और गारंटी इससे ज्यादा डेजर्ट से आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने तो अब मुझे कहना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और शेयर कीजिए इस इनिशिएटिव को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ी सपोर्ट का आभास हमें भी हो। थैंक यू।